राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों कक्षा 12वीं के लिए आज 4 मार्च को इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसकी आंसर की हम देखने वाले हैं कि आज का पेपर है वो कैसा रहा और कौन कौन से प्रश्नों के आपने क्या आंसर दिए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए जो आपका था उसमें आपको एक रीडिंग पैसेज आपको दिया गया था जो पढ़ के आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे देखिए इसके जो कुछ पर्सन है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो पेड़ है उनके बारे में था। यहाँ पे ट्री डू मच मोर देन सप्लाई अथवी से वेरियस कन्वर्जेशन दे हेल्प टू सपोर्ट मैन लाइफ बाय सप्लाइंग द एटमॉस्फेयर विथ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो पेड़ है उनकी भूमिकाएं क्या थी, किस प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो सारा इस पैसेज में था। आपने पढ़ा और एग्ज़ाम में इसको हल भी किया होगा। तो यहाँ पे देखिए वाट डिफरेंट का कन्वर्सेशन टू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो वेरियस जो यहाँ पे लिखा गया है द हेल्प टू सपोर्ट मैन लाइफ बाय सप्लाइंग द ऑटोस्फेयर विथ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो यही हमें यहाँ पे आंसर मेरा बनता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है वाट इज़ रैशनल टू लाइफ। तो वही लाइफ हो गया कि हमारी, तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का जो प्रश्न था वो भी आपका पैसेज था। यहाँ पे मैं थर्ड सेक्शन से हम बात करेंगे आपका। देखिए सेकंड सेक्शन जो था बी पार्ट वाला, उसमें आपके ग्रामेटिकली पार्ट थे। इसको भी मैं एक बार स्पीच कर देता हूँ और सबसे पहले हम ग्रामर के जो पॉइंट थे उनको देख लेते हैं। तो सेक्शन सी में दोस्तों जो आपको पूछे गए थे उनको अपन हल कर लेंगे एक बार सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था, कल आपने पेपर देखा होगा, मैंने बताया था कि वेयर और हु से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और सेम वही पूछा गया है। आपको यकीन ना हो तो आप पेपर जाके उठा के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, किशोर ब्लिड ए न्यू हाउस ही यूज मार्बल टाइल इन इट। तो यहाँ पे जो वेयर दिया गया है ये हमें कहाँ पे इसको कंजक्शन करना है, यहाँ पे देखिए जोड़ना है आपको सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये ही है इसको हटा देना है मेरे को, ठीक है। इसकी जगह मेरे को क्या यूज़ करना है, वेयर यूज़ करना था। यानी कि किशोर ब्लिड ए न्यू हाउस वेयर यूज मार्बल टाइल, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको यूज़ करना था, तो ये आपने कर लिया होगा। सेकंड देखिए यहाँ पे जो है मनीषा टॉट इंग्लिश सी वाज ए गुड टीचर। तो यहाँ देखिए हु बोला गया है, हु का मतलब होता है कि कौन। तो यहाँ पे देखिए तो मनीषा टॉट इंग्लिश हु वाज ए गुड टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इसका दो तरह से बनता है। एक तो ये बना लिया आपने, एक आप ऐसे भी बना सकते हैं क्या कि मनीषा टॉट इंग्लिश, ठीक है। आपने ऐसे बना लिया मनीषा टॉट इंग्लिश और हु वाज ए गुड टीचर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आता है मेरा, कंबाइन इज द सेंटेंस इनटू ए सेंटेंस ए डायरेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम। यूज इन्फाइनेटिव का प्रयोग से आपको ये बनाना था। यहाँ पे 8वें नंबर के पर्सन की मैं बात करूँगा। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब विद द गिवर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो पहला पूछा गया था आपको द जीनियस, इसके अंदर आपको पढ़ना था कैरी आउट। अगला है द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द पुलिस। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। इसके बाद एक यहाँ पे अगला था 9 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन वगैरह। तो जो पहला है यहाँ पे अर्पित, इसमें आपको क्या पढ़ना था, यहाँ पे पढ़ना था आपको एंड, ठीक है। सेकंड था द रिकॉर्डेड आस्क मी इफ़ आई वाज कंफर्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यदि मैं कंफर्टेबल तो वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था, तो यहाँ पे इफ़ भर देंगे। और पहले वाला जो था इसमें हम भर देंगे एंड, अर्पित एंड अर्चना, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन जो डी था उसमें आपको एक पैसेज पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन था आपका डैश डैश बट इट हेल्ड मी फैमिली इट रेफर टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बट इट हेल्प, ठीक है। सेकंड जो था द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस 4 डे वीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 डे वीक, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसमें पढ़ेंगे भी तो ये चीज़ें आपको इसमें आराम से मिल गई होगी और आपने इसको कर भी लिया होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस 5 डे ए वीक लिखा गया है ना। तो बस छोटी छोटी लाइनें थी जो आपने पढ़ने के बाद इनका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो है द अदर एंड ऑफ द रोप टाई टू स्विमर बेल्ट वाज हेल्ड बाई। तो इसका भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडक्टर, सॉरी इंस्ट्रक्टर। इसके बाद देखिए हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सीड हिज फेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 मंथ्स। अगला जो था 5th नंबर का द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन, इसका मतलब क्या था, तो यहाँ पे ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना था।
इसके बाद देखिए यहाँ पे द अपोजिट वर्ड ऑफ द मीनिंग ऑफ एग शेल, इसका अपोजिट वर्ड था जो था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनेल। अब देखिए यहाँ पे आपको बुक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ये आपने अच्छे से कर ही लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का हो गया माई मदर एंड 66 वगैरह, रोडीज़ वगैरह, माई मदर 66, जेरी फेयर वगैरह, ठीक है। ये पर्सन दोस्तों, ये दो सेम पर्सन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, अगर आपने आपके देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर का जो पर्सन था उसमें चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये आपको बताया था कि 18 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आएंगे पेपर में, सेम पैटर्न था। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था, आई सेल कट माई ऑफ माई थ्रफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, डैश हु सेड दिस वर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेन इफ़ वन ट्रेवल टू, तो ये किसके लिए था भाई, ये अमेरिका के लिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद देखिए यमी वाज, तो इसका लिए क्या था भाई, इसके हो जाएगा यहाँ पे सोलोज माइंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिस्टर लम वाज ए फॉलो, तो ये इसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे लेम। एवरीवन पिक अप हिज निफ एंड फ्रॉग द ईटिंग ऑन द डैश डैश बेल, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो था 4th नंबर का, वाट फन एंड गेम डिड ए नरेटर विच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी यहाँ पे सही थे। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ पे जो तैयार हो गए वो उनका मैंने बता दिया है, और भी आपको मिल जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इस प्रकार से आंसरों को टिक किया होगा, तो आपका पेपर अच्छा रहा होगा। हम जो आपका अगला पेपर होगा उसके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी है वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।